हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इस साइन फंक्शन की जो सीरीज़ होती है इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। हम इसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो सीरीज़ है वो काम कैसे करती है। अगर मैं आपको साइन फंक्शन का अगर हल्का फुल्का व्यू दूँ तो आप देखो साइन फंक्शन क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल पर यहाँ पर ये जो ऑपोजिट है उसकी लेंथ पता करूँ और ये जो हाइपोटेनस है इसकी लेंथ पता करूँ और इस ऑपोजिट की लेंथ मैं हाइपोटेनस की लेंथ का डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो साइन फंक्शन की उस एंगल पर वैल्यू होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेना 30 डिग्री एंगल है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑपोजिट की लेंथ पता कर लूँ और हाइपोटेनस की लेंथ पता कर लूँ और अगर मैं हाइपोटेनस की लेंथ का ऑपोजिट में डिवाइड कर दूँगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये होता है साइन फंक्शन। अब आप यहाँ पे देखो हमने क्या किया, साइन फंक्शन को एक सीरीज़ के रूप में कन्वर्ट कर दिया। हम इसको मैक्लॉरिन सीरीज़ या टेलर सीरीज़ की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं ना। हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी प्रूव के ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी सिर्फ हम सीरीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि सीरीज़ एक्चुअल में काम कैसे करती है ना। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे अगर आप x इक्वल टू π/2 अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो, है ना, तो क्या होगा, इस x की जगह पर π/2 आ जाएगा, मतलब जितने भी x है सब दूर π/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद इन टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अगर हम इन दो टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो पहले अगर हम इन दो टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो इस तरह से होती है। उसके बाद अगर हम 3 टर्म लें, ठीक है, अगर हम इन 3 टर्म्स को लें तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो इस तरह से होती है। उसके बाद अगर हम 4 टर्म लें तो आप देखो हमको जो वैल्यू मिलती है वो इस तरह से होती है। इसी तरह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्म ले लें, ठीक है, मान लो इन्फिनिट टर्म्स ले लें, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो 1 होगी। तो आप देखो साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है और अगर हम इस सीरीज़ को सॉल्व करें तो यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो भी 1 होती है। मतलब अगर हम कोई सा भी एंगल ले लें, जैसे अभी हमने π/2 लिया, ऐसा कोई सा भी एक एंगल ले लें, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री, सबसे पहले तो उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सीरीज़ जो है रेडियन में ही काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस सीरीज़ में उस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो आप देखो हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो जो रिज़ल्ट होगा ना उस फंक्शन की उस एंगल पर वैल्यू होगी, है ना। तो ये जो सीरीज़ है एक्चुअल में काम कैसे करेगी अब हम वो देखेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें इस सीरीज़ का ग्राफ देखना पड़ेगा। आप देखो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए दिखाता हूँ, है ना। हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं ना, डेस्मोस का। तो आप देखो जो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ये बना हुआ यहाँ पे, ठीक है। और π/2 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। π/2 पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, आपको यहाँ पे कोने में शो हो रहा होगा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास साइन फंक्शन की सीरीज़ है जो कि इस तरह से है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आप उसके ग्राफ को गौर से देखिएगा, ठीक है, कि होता क्या है। देखो जैसे अगर हम इस सीरीज़ का केवल एक टर्म लें, है ना, केवल सिर्फ एक टर्म लें, तो देखो उसका जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा। अगर हम सीरीज़ के 2 टर्म लें, ठीक है, तो 2 टर्म लेंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना। उसके बाद अगर 3 टर्म लें तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। जैसे जैसे टर्म्स की संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे हमारा जो ग्राफ है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर टर्म्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो देखो जो ग्राफ है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। अभी फ़िलहाल में जो टर्म्स है 1 2 3 4 5 टर्म्स है, अगर हम 6 टर्म ले लेंगे तो 6 टर्म में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। और 7 टर्म ले लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा। ऐसा ही जितनी ज़्यादा टर्म्स लेंगे हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल साइन फंक्शन के ग्राफ की जैसे बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्राफ है बिल्कुल साइन फंक्शन के ग्राफ की जैसा है। ऐसे ही अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्म लेंगे ना तो जो ग्राफ बनेगा वो साइन फंक्शन के बिल्कुल एक्यूरेट वैसा का वैसा बनेगा, ठीक है। तो आप देखो अगर किसी 2 फंक्शन के ग्राफ सेम है जिसका मतलब है कि वो दोनों फंक्शन आपस में सेम है, ठीक है, मतलब इक्वल है। तो यहाँ पर साइन फंक्शन का ग्राफ और इस सीरीज़ का ग्राफ एक जैसा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम कुछ इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी सेम ही होगा क्योंकि ग्राफ सेम है। आप देखो ना इसका ग्राफ और साइन फंक्शन का ग्राफ सेम है, तो यहाँ पर -2 है
तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा दोनों में सेम होगा, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर π/2 की बात कर रहे हैं, तो अब देखो π/2 पे जो वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है, ठीक है। साइन फंक्शन में भी 1 मिल रही है और सीरीज़ में भी 1 मिल रही है। अगर साइन 0 की बात कर रहे हैं तो 0 पे साइन फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और सीरीज़ में 0 रखेंगे तो भी हमको 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सीरीज़ और साइन फंक्शन का जो बिहेवियर है वो सेम होता है, और इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज़ से प्रूव कर सकते हैं या टेलर सीरीज़ से प्रूव कर सकते हैं, दोनों से प्रूव कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल में प्रूव के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साइन सीरीज़ है वो काम कैसे कर रही है ना। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, ठीक है। तो अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। और आपको अगर इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।